हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का, क्वाड्रिलेटरल का, क्लास 9 चैप्टर 8। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, और ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा है इसका कि आप इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ABCD ट्रिपेजियम दिया हुआ है और उसमें AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD, और AD BC के इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्लियर है? ट्रिपेजियम खूबी क्या होती है कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइन जो है इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यहाँ पे तो हमें कंडीशन दिया है कि AD इज इक्वल टू BC, उसने दिया है ट्रिपेजियम है, तो आपको शो करना है एंगल A और B दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। अब ट्रिपेजियम की इतनी कम खूबियों के कारण हम इसे सॉल्व करने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसके लिए हमें इसको पैरेललोग्राम से कंपेयर करना होगा। कैसे करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं। AB को आपने इसे आगे एक्सटेंड किया और C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो E पे कट करती है। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी कंडीशंस को फॉलो करता है और उसके आधार पे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम की खूबी क्या है। AE जो है BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दोनों इक्वल है। AD जो है EC के इक्वल है और यहाँ गिवन है कि BC के भी इक्वल हो तुम और EC के भी इक्वल हो। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। AD यहाँ पे CE के इक्वल है, पहला कंडीशन हमको मिल गया पैरेललोग्राम से। और एक बात ये दी गई है कि AD BC के इक्वल गिवन है। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई, तो इसका मतलब BC भाई CE के इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल और अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो हमारा BC CE के इक्वल है, तो उस कंडीशन में दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए अपोजिट साइड्स के। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो पैरेललोग्राम की खूबी एक और है कि ये वाला एंगल इसके साथ मिलके 180 बनाता है, दोनों मिलके क्या बनाता है, 180 बनाता है। क्लियर है? क्योंकि AE एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो AD को कट करती है और CE को कट करती है, दोनों पैरेलल लाइंस को, और वन साइडेड बनता है, इंटरनल एंगल है। तो इस कंडीशन में आप दोनों को ऐड करने पे 180 मिलना ही तय है और ये पैरेललोग्राम की खूबी है। आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आगे कैसे जा रहा है क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने के लिए वो हम देख रहे हैं। तो हमें मिला कि A और CEB ये वाला एंगल दोनों मिलके ऐड होके 180 हमें शो हो रहे हैं, वन साइडेड ट्रांसवर्सल एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल ECB के साथ ऐड होके 180 बना रहा है। दूसरी बात ये है कि आप A को ही CBE के साथ ऐड करने पे 180 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब थीटा के साथ एंगल A ऐड हो रहा है, 180 बना रहा है, तो इसके साथ भी ऐड होके 180 ही बनाएगा, दोनों इक्वल हैं। ठीक, इसको उसके साथ रखो चाहे इसको रखो, दोनों बात एक ही है। तो हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस फाइंड हो गए कि CBE एंड CEB ये दोनों A के साथ ऐड होके 180 दे रहा है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यहाँ पे और ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, 180 बनाते हैं, तो यही थीटा इसके साथ मिलके 180 बनाता है, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि B जो है, ये एंगल B और ये CBE जो थीटा था, B और थीटा मिल गए
क्या बना रहा है, 180 बना रहा है। तो 2 और 1 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए सी बी ई ए के साथ अटैच होके सी बी ई बी के साथ अटैच होके 180 दे रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों सेम एंगल हैं। ठीक है, अगर ये 30 है और 30 से मिलके ए कुछ देता है 180 और वही एंगल बी के साथ 30 मिलकर एंगल 180 देता है, तो इसका मतलब ए और बी सेम एंगल है। ठीक है, तो बाई 1 and 2 वी ऑब्जर्व एंगल ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें, वो भी हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि सी और डी इक्वल होने चाहिए। हमने अभी ए और बी की बात कर ली, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। अब सी और डी को आप इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए दोस्तों हमें पैरेलल लाइंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए और डी जो है ये कितने होंगे, 180 होंगे। और बी और सी भी क्या होंगे, 180 होंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और बोथ वन साइडेड एंगल है। ये भी बहुत वन साइडेड एंगल है, इंटीरियर है, तो इंटीरियर एंगल खूबी है कि 180 ही शो होता है। ठीक है, आप दोनों को देखें और सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ए और बी पहले से ही इक्वल हैं। इसका मतलब सी और डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस बी। क्योंकि वन साइड इक्वल शो हो रहा है, इसका मतलब ए प्लस डी भी सी प्लस बी के इक्वल दिखेगा। हाउएवर ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू बी पहले से ही प्रूफ कर दिया था। ए और बी क्या है, इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बी और सी बच जाएगा और आपके पास इक्वल साइन मिल जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें ए बी सी एक ट्रायंगल लेना है और बी ए डी एक ट्रायंगल लेना है। ये दो ट्रायंगल आपको लेके कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। ठीक है, ये मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, सुपरपोज कर जाएंगे। ठीक है, समरूप हो जाएंगे, एक समान। तो इसमें क्या है बड़ी बात, आपके पास बेस क्या है, ए बी है। इसी ए बी पे दोनों ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन साइड है, तो ए बी जो है बी ए के बराबर है। पहला हमें साइड मिल गया। उसके बाद ए डी बी सी के इक्वल है, गिवन है। तीसरा आपका एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपको एक मिल गया। तो आपके पास क्या मिला, एंगल साइड साइड। ठीक है, इसके आधार पे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे। एंगल साइड साइड, ये जो दो साइड्स हैं और एक एंगल मिल रहा है, एक किस ट्रायंगल में है, ए डी बी में है, ए डी बी में है। और ए बी सी में एंगल साइड और एक साइड ये। ठीक है, तो इसमें आपके पास तीन और इसके तीन मिलके एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। आप कभी भी एस एस ए से कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते हैं, बट एस ए एस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होती है। समझ में आ रही बात? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइड ये था और ये था और उसके बीच में जो है इंक्लूडेड एंगल था। इस ट्रायंगल में एंगल ये था। ठीक है, और साइड ये वाली ले रहे थे और ये वाली ले रहे थे, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। ठीक, इस कंडीशन के आधार पे ये प्रूफ हुआ है। फाइनली ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपको सुपरपोज हो गए या कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, तो इसके सारे साइड्स सीपीसीटी के थ्रू सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो
ए डी बी का जो है डी बी, ये वाली लाइन और ए सी लाइन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चौथा भी आपका प्रूफ हो जाएगा। फाइनली ये भी आपको शो हो जाएगा किसके थ्रू, इसके कॉन्ग्रुएंसी रूल के बेस के आधार पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले एक्सरसाइज में अगले चैप्टर के साथ, तो इस पे डिस्कशन होता रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और देखते रहिए डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका दीपक सिंह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।